अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा धर्म का लक्षण है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम तप है। अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। मांस, घास, लकड़ी या पत्थर से नहीं पैदा होता, वह तो जीवों की हत्या करने पर ही मिलता है। इसलिए उसके खाने में बहुत बड़ा रोग है। उपयुक्त महाभारत के वचन के अनुसार ही प्रायः सभी पुराणों और स्मृतियों में अहिंसा की महिमा और हिंसापूर्ण मांस भक्षण का निषेध मिलता है। परंतु मनुष्य इतना स्वार्थी और जिह्वालु है कि वह अपने पापी पेट को भरने और घृणित मांस का स्वाद लेने तथा शिकार का शौक पूरा करने के लिए निर्दोष प्राणों की हत्या करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मूर्ख अज्ञानतापूर्वक मोहवश मांस भक्षण करता है वह अत्यंत नीच होता है। जैसे माँ बाप के सहयोग से पुत्रों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पशु हिंसा से अनेकों पाप योनियों में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। मांस खाने वाला मनुष्य निर्दय हो जाता है और उस हिंसा वृत्ति वाले पर किसी जीवों का विश्वास नहीं रहता। सबको कलेश पहुंचाने वाला होने से उसे भी जीवन भर कलेश लेता है और मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में वो सभी प्राणी उसे कलेश पहुंचाते हैं। मांस भक्षण बहुत बड़ा पाप और अत्यंत हानिकारक कर्म है। मांस खाने वाले लोग संसार में हैं, इसीलिए प्राणों की हत्या होती है। कसाई मांसखोरों के लिए, पाखंडियों के लिए तो ही पशुओं को मारता है। अब सबसे बड़ा दोषी मांस खाने वाला ही है। जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह किसी जीवन में चैन से रहने वाले नहीं है। जो मनुष्य वध करने के लिए पशु को लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है और जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, इस सब के सब पशु के हत्यारे और मांसखोर ही समझे जाते हैं। मांस भक्षण बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इसी के कारण जीवों को निर्दय कसाईयों के हाथों मृत्यु की भीषण यंत्रणा भोगनी पड़ती है। सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, मृत्यु सभी के लिए दुखदायी होती है। यदि हमें कोई मारना चाहे और मारे तो जितना दुख होता है उतना ही दूसरे प्राणी को भी दुख होता है। इसलिए प्राण दान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है इस संसार में। जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है कि आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मस्तिष्क है। जो मनुष्य मांस शिकारता था या किसी हेतु से भी प्राणों की हिंसा करता है वह नीच पुरुष नरकगामी होता है और
जन्म जन्म में दुख भोगता है। शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य मांस ना खाकर जीवों पर दया करता है वह दीर्घजीवी और निरोग होता है। मनुष्य मांस को खाकर बहुत बड़ा पाप करता है। मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करनी चाहिए। तो मांस भक्षण न करने से स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान से भी अधिक धर्म की प्राप्ति होती है। जीवों पर दया करने से समान इस लोक और परलोक में कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। जो मनुष्य दयापरायण होकर सब प्राणियों पर अभय प्रदान करता है उससे वो सब प्राणी भी अभय दान करते हैं। जो मनुष्य सब जीवों को आत्मभाव से देखकर किसी भी जीवन का मांस जीवन भर नहीं खाता वह बड़ी उत्तम गति को प्राप्त होता है। समस्त धर्मों का शिरोमणि अहिंसा धर्म है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख है। सब युगों में दान किया जाए, सब तीर्थों में अवगाहन किया जाए, सब प्रकार के दानों का फल प्राप्त हो तो भी उसकी अहिंसा के साथ तुलना नहीं हो सकती। हिंसा न करने वाले की तपस्या अच्छे होती है और वह मानव सदा सर्वदा यज्ञ करता है। हिंसा न करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का माता पिता ही है। भारत के सभी ग्रंथों में मांस की निंदा की गई है, फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिनसे भारतीयों का प्राचीन काल में मांस खाना सिद्ध किया जाता है। संभव है कुछ लोग मांस खाते हो और या भी संभव है कि पीछे से मांसाहारियों ने ग्रंथों में ऐसी बातें घोषित दी जो कुछ भी हो। मांस भक्षण प्रत्यक्ष पाप और अत्यंत घृणित दुष्कर्म है। ऐसा माना जाता है कि इधर भारतीयों में मांस भक्षण की प्रथा विदेशों के खास कारण अंग्रेजों के अनेक बाद ही विशेष रूप से चली है। पहले इतनी नहीं थी। हमारी सबसे प्रार्थना है कि हम मांस भक्षण के दोषों को समझ लें। इसमें आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकार से हानि ही हानि है। इस पर विचार करें और जहाँ तक बने मांस भक्षण का प्रचार रोकने की सब प्रकार से चेष्टा करें। जय जय।